हाय स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बहुत यूजेस हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन से। तो हम ये शुरुआत करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। इसकी बात को थोड़ा सा मैं डिटेल में चलता हूँ। क्लास 10th में चलते हैं। क्लास 10th में इसको आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें इसका जिक्र है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। कहीं कहीं आपको ऑक्सीकरण को उपचयन बोलता है। क्या बोलता है? उपचयन। और वो होता है अपचयन। ये होते हैं उपचयन और वो अपचयन जो है इसको कहीं कहीं अवकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकरण। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एंड अपचयन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो जब पहले स्टार्टिंग में जब इनकी व्याख्या की जाती थी तो उस व्याख्या को करने का रीजन ये था, इस तरीके से कहते थे कि यदि किसी तत्व में, यदि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, उससे अभिक्रिया करके वो अपना ऑक्साइड बना दे, तो उस स्थिति में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा पहले माना जाता था। तो मैं आपको पुरानी अवधारणाओं के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे बताया जाता था उसको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ये Mg है, Mg का रिएक्शन O2 से हो गया तो ये क्या बना लेगा? MgO। इसको बैलेंस कर दें तो यहां पे 2, यहां पे 2। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण हो गया। ठीक, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि किसी परमाणु से, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकल जाना। अगर किसी से भी हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना। यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना। अगर किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या होगा? वो उसका ऑक्सीकरण होगा। उदाहरण की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म कर दिया जाए तो क्या बनेगा? H2 और I2। क्या बनेगा? H2 और I2। तो यहां हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन के साथ हाइड्रोजन था। जब उसको आपने गर्म किया तो हाइड्रोजन क्या हुआ? आयोडीन को छोड़ के निकल गया। तो यहां पर आयोडीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों? क्योंकि यहां आयोडीन का साथ हाइड्रोजन ने
छोड़ दिया, हाइड्रोजन उससे निकल गया, तो इस अवस्था में इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ये आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। मैं इसमें 2 पॉइंट और जोड़ता हूं। तीसरा, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। अगर किसी में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जाता है, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, NaCl। क्या बना लेता है, एडियम, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो इस सोडियम क्लोराइड में एक क्लोरीन आगे जुड़ा। क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। तो ये क्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और ये जाके सोडियम से जुड़ रहा है, तो इसने क्या किया, सोडियम को ऑक्सीकृत कर दिया। सोडियम को क्या किया, इसने ऑक्सीकृत कर दिया। तो जिससे विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और चौथा जो पॉइंट है, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। अगर कहीं विद्युत धनात्मक तत्व निकल जाता है किसी यौगिक से, तो भी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये जो रिडक्शन है जिसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, ये इस ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। जितनी भी घटनाएं यहां हुई हैं इसी का उल्टा। कहने का मतलब रिडक्शन में, यहां ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीकरण में यदि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो अगर किसी में जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन हो जाता है। तो शॉर्टकट में लिखते चले, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। दूसरा, यहां पे क्या है, यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम आपको बता रहे हैं। यहां पे तीसरा क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है, वहां से विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल रहा है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। ठीक, और चौथा, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। अगर विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, मैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस कर लूं। तो एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा दूंगा तो ये बन जाएगा Cu+H2O। ठीक, तो यहां पर ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये किस में बदल गया, कॉपर में बदल गया। तो यहां से क्या हुआ, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। ठीक, इसी तरीके से है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ करा दी जाए तो ये बनाता है H2S। देखिए इस सल्फर में क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो जब इस सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ा तो इस सल्फर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। तो हाइड्रोजन जहां भी जुड़ता है वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक, ऑक्सीजन जहां भी निकलता है वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इतना ठीक है।
तो इसको एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रखिए अपने पास, ठीक। फिर मैं अब इसके आगे का जो डिस्कशन है, इसके आगे का डिस्कशन चलेगा इस तरीके से। इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है हमारे लिए, लोग है तो आसान लेकिन थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक नया सिद्धांत आया, ठीक। वो नया सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका निकलना, उसका जुड़ना किसी के साथ, वो कहलाता है ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक। ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ अगर बोलते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रेडॉक्स क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं जो नया कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर मतलब एक इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो अब क्या करने जा रहे हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक संकल्पना। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आधुनिक में जो है उसको, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के में ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण ये होता है पहला, ठीक, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना, एक छोटी सी बात आपको बता दें, चले पहले यही बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो ऑक्सीकृत हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया। इसमें दो घटनाएं होती हैं। पहला, इसमें क्या होता है? धन आवेश का बढ़ना। ये आपके लिए एक ट्रिक है, ये काम आएगा रिएक्शंस में, क्योंकि रिएक्शंस में आपको इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रियाएं होंगी ऑक्सीकरण अपचयन, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा, तो ये काम आएगा आपको। धन आवेश का बढ़ना, अगर किसी के ऊपर धन आवेश बढ़ रहा है इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे सोडियम है, सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के ऊपर क्या आ गया? धन आवेश आ गया। यहां पर इसके ऊपर आवेश क्या था? 0। यहां पर आवेश 0 था, यहां पर इसके ऊपर एक धन आवेश आ गया, तो धन आवेश बढ़ गया 0 से +1, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। जैसे मैग्नीशियम है, ये बनाता है Mg, इसके ऊपर एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन दिया। आप जानते हैं मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो फिर से हम लेते हैं Mg+ और एक इलेक्ट्रॉन और दे देता है अपना, तो Mg के ऊपर कितने हो गए? मैग्नीशियम के ऊपर 2 धन। तो देखिए धन आवेश बढ़ रहा है, जब किसी पर धन आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट, धन आवेश तो बढ़ रहा है लेकिन ऋण आवेश का घटना, जहां पर ऋण आवेश घटेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, आप जानते हैं ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपनी बाहरी कोश में, तो ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहां पर इसके ऊपर आवेश कितना था? -2। यहां पर क्या है? 0। तो इस स्थिति में क्या हुई? ऋण आवेश घट रहा है, ऋण आवेश घट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप क्या कहेंगे? कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा
है। इसी तरीके से Cl माइनस है, Cl में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर भी देखिए इसका आवेश कम हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसी का ठीक विपरीत जो हमारा है वो क्या है, अपचयन है। ठीक, अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। उदाहरण के स्वरूप इसी को मैं पलटता हूं, तो यहां पे क्या है, धन आवेश का बढ़ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, धन आवेश का घटना। धन आवेश, अगर किसी तत्व के ऊपर धन आवेश है और वो घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर अपचयन होगा। जैसे ये सोडियम प्लस ही था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, Na। ठीक, इसी तरीके से Mg2 प्लस है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या हो गया, Mg। एक और डिस्कस करते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां ऋण आवेश घट रहा था, यहां पर ऋण आवेश का बढ़ना, ऋण आवेश का बढ़ना। अगर किसी पर ऋण आवेश बढ़ रहा है तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। ठीक, आयोडीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऋण आवेश का बढ़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है तो उसके साथ 2 घटनाएं हो सकती हैं, धन आवेश बढ़ेगा या ऋण आवेश घटेगा। ठीक है, अगर किसी पे धन आवेश बढ़ रहा है या ऋण आवेश घट रहा है तो उसका होगा ऑक्सीकरण, और अगर धन आवेश घट रहा है और ऋण आवेश बढ़ रहा है उसके ऊपर तो उसका क्या होगा, अपचयन। क्या होगा उसका, अपचयन। ये है मॉडर्न सिद्धांत, जो आधुनिक सिद्धांत आपका चल रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसकी बात है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑक्सीकरण, जा रहा है अपचयन। ठीक, तो ये इसको आप नोट करें। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे आप भूलेंगे नहीं, कि कब ऑक्सीकरण होगा और कब अपचयन होगा। तो क्या है, वो है ऑयल रिग। OIL ऑयल और RIG रिग। ऑयल रिग का मतलब क्या होता है, O फॉर ऑक्सीकरण। यहां पे क्या है, ऑक्सीकरण, या इसको इंग्लिश में लिख दें तो ऑक्सीडेशन इज L से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या है, R से रिडक्शन इज गेन, G से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है, गेन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन। आपने एक चीज देखी होगी यहां पे जो मैं बता रहा था
कि ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा, जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ले लिया तो रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का जाना और इलेक्ट्रॉन का आना, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तब ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा अपचयन होता है। इस बात को याद रखें। इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ दें आपके लिए कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक, वहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन था, यहां पे ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक मीन्स ऑक्सीकरण के लिए जो जिम्मेदार है उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीकरण के लिए जो जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण हो रहा है, वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट बता देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल पहले थे आपको, जैसे Cu, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल सोच मान लीजिए Na प्लस Cl2, तो क्या बनाएगा 2NaCl। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, आप देखिए यहां पर सोडियम पे चार्ज कितना था, 0, लेकिन यहां पर क्लोरीन पे आप जानते हैं -1, तो सोडियम पे +1। देखिए 0 से +1 हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक, लेकिन ये ऑक्सीकरण यहां पर सोडियम का जो ऑक्सीकरण हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इस क्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से हुआ, क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन ना आता न सोडियम का ऑक्सीकरण होता। तो यहां जिम्मेदार कौन है सोडियम के ऑक्सीकरण के लिए, 0 से +1 करने के लिए इसके ऊपर कौन जिम्मेदार है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार जो तत्व होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर ऑक्सीकारक कौन है। ठीक, एक ट्रिक बता देते हैं, लेकिन इसका क्या हुआ है, देखिए इसके ऊपर चार्ज 0 था और -1 हो गया। ठीक, तो इसका अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन। ठीक, तो जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जिसका अपचयन हो गया उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। याद रखिएगा दिमाग में। ठीक, क्यों, क्योंकि जिसका अपचयन हो रहा है वो दूसरे के लिए ऑक्सीकारक, वो इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो जिम्मेदार होता है। जस्ट इसका अगर उल्टे इसकी बात करें, अपचायक क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। एग्जाम्पल यही सेम लूंगा मैं, NaCl2, तो क्या बना, NaCl, इसको बैलेंस कर दिया मैंने। देखिए यहां पर 0 चार्ज था, लेकिन यहां पर इसमें क्या होगा, +1। यहां पर 0 चार्ज था, लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ, -1। तो सोडियम का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, लेकिन इस क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन। अभी बताया मैंने क्यों, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर ऋण आवेश बढ़ रहा है, इस वजह से इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये अब क्या होगा, तो यहां पर ऑक्सीकारक कौन होगा ना, ऑक्सीकारक को किसका अपचयन हो रहा है,
जिसका अपचयन हो रहा है वो हो गया आक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हो गया वो क्या हो गया? अपचायक। वो क्या हो गया? अपचायक। क्यों? क्योंकि ये सोडियम जिम्मेदार है इसके अपचयन के लिए। तो एक दूसरे के पूरक होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन, दूसरे का अपचयन हो रहा है, पहले का ऑक्सीकरण होगा। इतनी बात क्लियर है आपकी? तो ये कुछ चीजें हैं, जानिए। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेंगे तो आपको उसमें पहचानना होगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की तैयारी आप करते रहें। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किताबों को भी पढ़ें, और ये वीडियोस जो आपको मिल रही हैं इससे मिल जाएगी आपको अच्छी खासी हेल्प। इतना क्लियर है? इसको जिसको नोट करना हो कर लें, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।